Hello everyone and welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the types of government schemes. तो गवर्नमेंट बहुत सारी की स्कीम्स निकालती है, तो उन स्कीम्स को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है वो हम आज देखेंगे. सो लेट अस सी. टोटल 3 टाइप्स की स्कीम्स होती हैं. द फर्स्ट स्कीम इट इज़ नोन एज द सेंट्रल स्कीम और द सेंट्रल सेक्टर स्कीम. सेकेंड टाइप ऑफ स्कीम इट इज़ नोन एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और जो थर्ड टाइप ऑफ स्कीम है उसको बोलते हैं स्टेट स्कीम. तो नाम से ही डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाता है. सेंट्रल स्कीम जो है सेंटर बनाएगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और ये जो रिलेटेड होगा हमारा यूनियन लिस्ट के साथ रिलेटेड होगा. सो आप सबको पता होगा जो हमारा स्केड्यूल 7 है वो डिवाइड करता है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स. तो उसमें हमारे पास 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर सेंटर जो है वो काम कर सकता है. स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पे स्टेट्स जो है लॉज या रूल्स बना सकता है, और कॉन्करेंट लिस्ट जो है उस पे दोनों ही बना सकते हैं लॉज या रूल्स. लेकिन अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो ऑब्वियसली सेंटर की जो पावर है वो ज़्यादा है और वो ओवरराइड कर जाएगी स्टेट की पावर को. तो ये जो स्कीम है सेंट्रल स्कीम, या जिसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोलते हैं, नेम से ही बहुत क्लियर है, सेंटर की स्कीम है. सेंटर की स्कीम है तो फंड भी सेंटर ही करेगा और इम्प्लीमेंट भी सेंटर ही करेगा. सो दीज स्कीम्स आर फंडेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट. और क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट कर रहा है तो स्केड्यूल 7 में जो यूनियन लिस्ट है हमारी, उसके ऊपर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर ही ये स्कीम्स बनेंगी. और टोटल हमें पता है कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, 100 सब्जेक्ट्स हैं. ओरिजिनली 97 थे. ऑल्दो नंबर्ड सब्जेक्ट्स जो है, लास्ट जो नंबर्ड सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट में वो 97 है, बट टोटल ऑफ 100 सब्जेक्ट्स हैं. अब ये जो स्कीम्स हैं वो फॉर्मुलेट कौन करता है, सेंटर या यूनियन गवर्नमेंट. फंड भी वही करते हैं, इम्प्लीमेंट भी वही करते हैं. जो सेकेंड टाइप ऑफ स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. सो स्पॉन्सर करना किसी को, दैट मीन्स सेंटर जो है ये वाली स्कीम्स को स्पॉन्सर कर रहा है. विच मीन्स व्हाट, जो फंड है, फंड्स जो है वो यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी दे सकता है, बट जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगी. ठीक है. फंडिंग पैटर्न जो है वो 50/50 भी हो सकता है, मतलब 50% सेंटर दे रहा है, 50% स्टेट दे रहा है, 75% सेंटर दे रहा है, या 25% स्टेट दे रहा है. लेकिन कुछ जो स्पेशल कैटेगरी की स्टेट्स होती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई, जम्मू कश्मीर या हिली स्टेट्स हो गए, उनका जनरली जो अगर आप पैटर्न देखेंगे वो 90:10 का है फंडिंग का. विच मीन्स 90% ऑफ द फंडिंग विल बी गिवन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, और सिर्फ जो 10% फंडिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट्स देंगी. सो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर. सेंट्रल स्कीम्स क्या है, सेंटर की स्कीम्स हैं, यूनियन लिस्ट के ऊपर बनेंगी. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या है, फंड तो यूनियन गवर्नमेंट कर सकता है, लेकिन एक तो फंडिंग पैटर्न दोनों में चलेगा, मतलब स्टेट्स और सेंटर दोनों ही कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स. जबकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में फुली funded and fully implemented by only the central government or the union government. और जो लास्ट स्टेट स्कीम्स है वो भी by name it's very clear, fully funded and fully implemented by the state governments. तो हमारे जो इंटरेस्ट की है ये वाली स्कीम हम देख लेते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स. क्या क्या चेंजेस आए हैं रिसेंटली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में. तो 2016 के बजट में ये अनाउंस हुआ था कि हर एक स्कीम की एक सनसेट डेट होगी. तो नाम से अगेन क्लियर है, सनसेट डेट मीन्स कि पहले ही डिसाइड कर लिया जाएगा किस टाइम तक वो जो स्कीम है वो रन होगी, और उसके बाद मिड टर्म रिव्यूज़ भी होंगे. जब स्कीम चलने लग गई उसके बाद उसके रिव्यूज़ होंगे, ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि स्कीम को एक्सटेंड करना है या नहीं करना है. तो ऐसा क्यों किया गया, बिकॉज एक तो स्कीम्स बहुत ज़्यादा थी और काफ़ी टाइम से चल रही थी, और जबकि उनका कोई डिज़ायर्ड रिजल्ट आ नहीं रहा था. काफ़ी सारी डुप्लीकेशन ऑफ स्कीम्स थी, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी अलग अलग स्कीम्स में. तो इस वजह से ये जो स्टेप है वो उठाया गया, और सक्सेसिवली काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स ने ट्राई करा है ये नंबर ऑफ स्कीम्स को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी बहुत ज़्यादा थी पहले नंबर में. तो आप यू कैन सी हियर यूपीए के टाइम पे इट वाज 147.
फिर उसके बाद 2015 में नीति आयोग ने एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट करा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ शिवराज सिंह चौहान, और उन्होंने ये रेकमेंड करा कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसको रिड्यूस कर देना चाहिए टू 27 ओनली। और आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसको रिड्यूस करके 28 कर दिया है। तो टोटल आज की डेट में कितनी नंबर ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स रह गई हैं? ओनली 28। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या हैं? अभी हमने बात किया एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ फंडिंग जो है वो स्टेट्स देगी, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द फंडिंग है वो सेंटर देगी। और किसी भी स्टेट की जो पार्टिसिपेशन है वो वेरी करती है। तो जो भी ज्योग्राफिकली या डेमोग्राफिकली डिसएडवांटेज स्टेट्स हैं उनको जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट से हायर शेयर मिल जाता है, तो इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स भी बोलते हैं। उनको हायर शेयर्स जो है वो सेंटर से मिल जाता है। अब जैसे कि हमने देखा था जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी उसमें फुली इम्प्लीमेंटेड एंड फुली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड क्या था? कुछ परसेंटेज अमाउंट जो है वो सेंटर देगी और कुछ परसेंटेज अमाउंट जो है वो स्टेट्स कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन कौन से एरियाज में कवर होता है? जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी वो यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स थे वो कवर कर रही थी, लेकिन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो कौन से एरियाज कवर्ड होंगे? जो स्टेट लिस्ट में होंगे। सो ऑल दोज एरियाज दैट आर कवर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट लिस्ट में है, उनके ऊपर ये जो है स्कीम्स बनेंगी। अब ये जो स्कीम्स हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इनको फर्दर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर फंडिंग पैटर्न्स। तो पहली टाइप की स्कीम है कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, सेकंड इज कोर स्कीम्स एंड द थर्ड वन इज ऑप्शनल स्कीम्स। तो ये जो 3 टाइप्स हैं, अगर आप इनको ऐड करोगे, कोर ऑफ द कोर टोटल 6 स्कीम्स हैं, कोर स्कीम्स 20 हैं, ऑप्शनल स्कीम्स 2 हैं, तो टोटल इनका आएगा 28 स्कीम्स। और अभी हमने देखा था कि 2016-17 से ही जो नंबर ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी उसको रिड्यूस करके 28 कर दिया गया था। तो ये वाली वो 28 स्कीम्स हैं जो कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड हैं, कोर ऑफ द कोर, कोर एंड ऑप्शनल। अब क्या डिफरेंस है इनके फंडिंग पैटर्न में? तो जो कोर ऑफ द कोर स्कीम है उसको हम अम्ब्रेला स्कीम या फ्लैगशिप स्कीम भी कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। और मोस्टली जो ये जो स्कीम्स हैं, जो पहले इनका परसेंटेज ऑफ फंड्स सेट था, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद सेम ही फंडिंग रहेगी, दैट मीन्स एग्जिस्टिंग पैटर्न। सो लेट अस सपोज मनरेगा जो स्कीम है उसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट्स पहले 25% दे रहे थे तो अभी भी 25% ही देंगे। तो जो फंडिंग पैटर्न है वो चेंज नहीं हुआ है, जो पहले था उन स्कीम्स का फंडिंग पैटर्न वही सेम रहा है। ठीक है, सो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स जो हैं दे विल रिटेन देयर एक्सपेंडिचर एलोकेशन फ्रेमवर्क। जितना स्टेट्स ने कंट्रीब्यूट, जितना वो पहले कर रहे थे, अब भी वो उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये जो टोटल कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हैं, हमने अभी देखा था 6 अम्ब्रेला स्कीम्स हैं, उसमें से 4 तो हैं जो अम्ब्रेला स्कीम्स और SC, ST, OBC माइनॉरिटीज, और एक होगी हमारी मनरेगा, एंड द लास्ट वन इज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स, विडोज एक्सेट्रा। तो ये जो 6 हैं दीज आर कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। अगेन इनके फंडिंग पैटर्न में कोई चेंज नहीं आया है। ओके, उसके बाद आ जाती है कोर स्कीम्स। कोर स्कीम्स में बेसिकली फंडिंग पैटर्न कैसे चेंज हुआ है? जो जनरल कैटेगरीज या जनरल स्टेट्स हैं उनकी रेशो रहेगी 60:40, विच मीन्स 60% सेंटर दे रहा है फंडिंग और 40% फंडिंग जो है वो स्टेट दे रहा है। और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई, जम्मू कश्मीर हो गया, या अदर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, उनकी फंडिंग हमेशा जनरली 90:10 होती है। तो 90% इज बाय सेंटर एंड 10% इज बाय स्टेट। एंड जो थर्ड टाइप की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो है ऑप्शनल स्कीम। ठीक है, ऑप्शनल स्कीम में नॉर्मली जो है स्टेट गवर्नमेंट ही प्लान करती है स्कीम को और रिक्वेस्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू फंड सम पोर्शन।
और जनरली फंडिंग पैटर्न जो होता है वो 50:50 रहता है, विच मीन्स 50% बाय सेंटर एंड 50% बाय स्टेट, एंड दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी स्टेट्स। अगर कोई स्पेशल कैटेगरी की स्टेट्स हैं तो उस केस में जो फंडिंग है 80:20 हो जाती है, विच मीन्स 80% बाय सेंटर एंड 20% बाय द स्टेट। तो एक बार हम अब रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी स्कीम्स थी। ब्रॉडली 3 हिस्सों में डिवाइड करी जाती हैं, सेंट्रल स्कीम्स, स्टेट स्कीम्स एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सेंट्रल स्कीम्स मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम, फुली फंडेड इम्प्लीमेंटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। स्केड्यूल 7 में जो यूनियन लिस्ट है उन सब्जेक्ट्स के ऊपर बनेंगी। स्टेट स्कीम्स जो है वो फुली फंडेड इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर बनेगी। एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कुछ हिस्सा स्कीम का जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट्स ही करेंगी, और स्टेट गवर्नमेंट्स के एरियाज में ही ये स्कीम्स जो है वो बनेंगी। और अब ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है पहले बहुत ज़्यादा थी नंबर में, बट अब जो है उनको कम कर दिया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ स्कीम्स अब जो है वो 28 है, जिनको आगे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, कोर ऑफ द कोर और ऑप्शनल। कोर ऑफ द कोर टोटल 6 स्कीम्स हैं। जो ओरिजिनल फंडिंग पैटर्न था वही सेम रहेगा, ठीक है, और इसमें ये वाली 6 कोर स्कीम्स हैं हमारी। तो फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन बाय स्टेट्स जो पहले थी अभी भी वही है, सेम है, एग्जिस्टिंग पैटर्न है फॉर बोथ जनरल कैटेगरी एंड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। वेयरएज कोर स्कीम्स में जनरल कैटेगरी के लिए जो फंडिंग पैटर्न है वो 60:40 है, स्पेशल के लिए 90:10 है, ऑप्शनल में ये 50-50 हो जाता है जनरल के लिए, और स्पेशल के लिए 80:20 हो जाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर एंड we'll end this discussion here. Please, if you like the discussion, like the video, share it, comment and subscribe to support the channel. Thank you so much for listening. Have a very good day.